नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन अवश्य कर ले, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डलेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कथा को। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसने बिना पैरों वाली एक लोमड़ी को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस हालत में भी ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि इस लोमड़ी के पास पैर नहीं है। तो बिना पैर के ये लोमड़ी शिकार कैसे करती है और भोजन कैसे कर पाती है। मित्रों, इस तरह के विचार करता हुआ वह लकड़हारा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने जंगल के राजा शेर की दहाड़े सुनी, जो उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। वह लकड़हारा खतरे को भांपकर तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि शेर ने एक हिरण का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। यह सब वो लकड़हारा ऊंचे पेड़ पे बैठ के देख रहा था और उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन क्यों दे रहा है। इस प्रकार उस लकड़हारे के मन में अनेकों सवाल घूमने लगे। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक लोमड़ी को मारने के बजाय वह शेर उसे उल्टे ही मांस के टुकड़े क्यों दे रहा है। फिर वो लकड़हारा ये सब देख के वापस अपने घर चला गया। ये सारी घटना उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ था और उनके अंदर अनेकों विचार उमड़ रहे थे। इस वजह से वह लकड़हारा फिर से देखना चाह रहा था कि उस लोमड़ी को भोजन शेर ही दे रहा है और वो क्यों दे रहा है। इसलिए वह लकड़हारा अगले दिन फिर वहीं पे आया और छिपकर उस शेर का इंतजार करने लगा। आज भी उसने वैसा ही देखा जैसा कि उसने कल देखा था, कि अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर जब वो दृश्य उस लकड़हारा के सामने आया कि एक शेर लोमड़ी को मांस का टुकड़ा दे रहा है, तो अचानक ही उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि कदाचित यह भगवान बुद्ध के कारण ही संभव है, जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा है, और भगवान बुद्ध के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान बुद्ध जिसको इस धरती पे भेजते हैं, वो रोटी का भी इंतजाम करके उसके साथ ही भेजते हैं। इस प्रकार उस लकड़हारा ने सोचा, आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जिंदा रहूंगा। भगवान बुद्ध मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मित्रों, पहला दिन बीतने पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी बीत गए, लोग उधर से गुजर गए, पर उस लकड़हारे के पास नहीं आया। इधर बिना कुछ खाए पिए वो लकड़हारा हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म होने लगी। मित्रों, वो लकड़हारा अब चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा। मित्रों, उस लकड़हारे की हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक बौद्ध भिक्षुक उधर से गुजर रहे थे। तभी उस भिक्षुक का ध्यान उस लकड़हारे पे गया और वो बौद्ध भिक्षुक उस लकड़हारे के पास पहुंचे और उस बौद्ध भिक्षुक ने उस लकड़हारे से पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे है। इस पर उस लकड़हारे ने उस बौद्ध भिक्षुक के सामने अपनी सारी कथा बयां कर दी और उसने भिक्षुक से पूछा, अब आप ही बताइए कि भगवान बुद्ध इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते
कि भगवान बुद्ध तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ में आती है, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। इस प्रकार वो बौद्ध भिक्षुक उस लकड़हारे को बुद्ध का ज्ञान देने लगा। फिर उस बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि भगवान बुद्ध ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उसे पहचानें। मित्रों, इस कथा में उस लकड़हारे का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए बौद्ध भिक्षुक मिल गए, पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दयावान विचारों व व्यवहार वाले व्यक्ति पे स्वयं भगवान बुद्ध की कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसे लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रांग बनाता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका